मांगी थी, जो कि अपने आप में उस वक्त की सबसे बड़ी घटना थी। जिसके बाद लगातार इसने पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर का ये रहने वाला था, उसके साथ राजधानी लखनऊ समेत इसने अपने पूरे प्रदेश में नेटवर्क बनाया और फिर देखते ही देखते संजीव महेश्वरी एक बड़ा अपराधी बन गया। हालांकि इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो जो अपराधी हैं वो वकील की बेस में होने के कारण कहीं ना कहीं पुलिस को एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको खोजने में। लेकिन जो कचहरी के सारे गेट हैं उनको नाकेबंदी की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला जाए और उसके आधार पर जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर किस गैंग के लोगों ने वकील के बेस में मिलकर संजीव महेश्वरी पर यह हमला किया है और इसके पीछे उनका मकसद क्या था, किस केस के कारण इस पर यह हमला हुआ है। तो ये तमाम जो सवाल अभी हैं उनकी जांच की जा रही है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले पुलिस का प्रयास ये है कि जो ये हमलावर हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए लगातार जी राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर की अफरा तफरी का माहौल था जब ये पूरा हत्याकांड हुआ। पुलिस लोगों को वहां से बाहर निकाल रही थी, वकील गुस्से में आ गए, अदालत के गेट बंद कर दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से पूरा ये जो इलाका था उसको पुलिस ने जो है वो घेर लिया और साथ ही साथ कुछ लोग जो वहां पर थे जिनके अंदर गुस्सा था उनको काबू करती हुई पुलिस नजर आई, क्योंकि बदमाश वकील का भेष बनाकर आए थे। काला कोट उन्होंने पहन रखा था और उसके बाद जीवा को निशाना बनाया। फिर कोर्ट के अंदर किस तरह हलचल मची, गहमा गहमी का माहौल रहा, पुलिस सबको वहां से हटाती हुई नजर आई। वो तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संजीव जीवा की हत्या के बाद का ये वीडियो है। कोर्ट परिसर के बाहर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी इनका सहयोगी रह चुका है संजीव जीवा, और आज उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी के बाद का ये वीडियो जब पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उस दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी है। आप देख सकते हैं पैर में गोली लगी है। जब ये गोली कांड हुआ और संजीव जीवा को गोली मारी गई, वहां पर पुलिस भी तैनात थी और एक सिपाही को गोली लगी है जिसको फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। सहयोगी उसको सहारा देकर ले जाते हुए दिख रहे हैं और ये गोली मारने के बाद का ही वीडियो है जो सामने आ रहा है। कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस की चौकसी और जहां पर ये गोली चली वहां जो पुलिस की सुरक्षा थी, एक सिपाही को भी इसमें गोली लगी है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक पैर में गोली लगी है सिपाही के और उसको अस्पताल ले जाया गया फौरन। इस सनसनीखेज घटना के बाद कोर्ट परिसर में एक खौफ का माहौल है, लेकिन उसके साथ साथ वकीलों के अंदर गुस्सा भी है क्योंकि ये बदमाश वकील का भेष बनाकर आए थे। पुलिस ने वकीलों पर सख्ती करनी शुरू की। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये ताजा तस्वीरें क्या कह रही हैं, कितनी देर पहले की हैं? और देखिए पूरी सोची समझी साजिश के तहत आज संजीव महेश्वरी पे हमला किया गया था। पहले से ही ये अपराधियों की जानकारी थी और आप देख सकते हैं कि इस दौरान कई लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। और आप देखिए यहाँ पर एक सीओ को चोट लगी है और बनाओ बिल्कुल राजीव, आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। आपसे बातचीत लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि अब भी जो हालात है वहां संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमने एक पुलिसकर्मी को देखा, बाकी के सहयोगी उसको कंधे से सहारा देकर ले जा रहे थे, पैर से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे एक गोली पैर में भी लगी है। तो राजीव के साथ बातचीत जारी रहेगी। उनका फोन फिलहाल कट गया है, लेकिन SC/ST कोर्ट के बाहर गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। वकील की ड्रेस में बदमाश आए थे और पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश संजीव जीवा। और ये अदालत परिसर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्श पर आप देखिए किस तरीके से वहां पर हलचल मची। जैसे ही गोली चली, संजीव जीवा की हत्या की गई, लोग इधर से उधर भागने लगे और उसी दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाए जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अचानक सख्ती शुरू की क्योंकि वकील का भेष बनाकर आए थे और जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक पुलिसकर्मी को भी घायल अवस्था में ले जाया गया है। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, कुछ और तस्वीरें हमें मिल रही हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से?
देखिए, शूटर्स जो थे वकीलों के भेष में आए थे और एक शूटर को खुद वहां वकीलों ने बहुत पीटा है और जो जानकारी मिल रही है उसकी हालत भी बहुत गंभीर है, शूटर की हालत भी बहुत गंभीर है। एक बच्ची और 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है, एक सिपाही के पैर में गोली लगी है और जो अभी अपडेट आ रही है उसके मुताबिक उस बच्ची की भी मौत हो चुकी है। बच्ची वहां पर क्यों आई थी, किसके साथ आई थी, बातकारी थी या उसके कोई जान पहचान वाले कोर्ट में किसी तारीख या किसी काम के लिए आए थे, लेकिन जब कोर्ट परिसर में गोली चली है तो एक बच्ची को भी गोली लगी है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस बच्ची की भी मौत हो गई है। 2 सिपाहियों को भी पैर में गोली लगी है और जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक शूटर्स को मौके पर ही वकीलों ने पकड़ लिया है और बहुत उसको पीटा गया है। शूटर की भी हालत गंभीर है। हालांकि अभी पुलिस ये नहीं बता पा रही कहां ले गए, लेकिन जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया है शूटर्स को और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गहमा गहमी का वहां पर माहौल है, अफरा तफरी मच गई है। शूटर्स को पहले से ही मालूम था कि आज पेशी पर आना है संजीव महेश्वरी जीवा, वो पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे और SC ST कोर्ट जो लखनऊ जिला कोर्ट का है उसके ठीक बाहर ये शूटर्स तैयार खड़े हुए थे और सीधे पिस्टल से लगातार कई राउंड फायरिंग की गई है। जीवा को कई गोलियां लगी। अफरा तफरी के दौरान जो उसकी सुरक्षा में जो सिपाही लगे हुए थे उन सिपाहियों को भी गोली लगी और एक बच्ची को गोली लगी है और अभी के दौरान मौत हो गई है। वहीं सिपाहियों की एक सिपाही की हालत भी गंभीर बताई जा रही है जबकि दूसरे सिपाही के पैर में गोली लगी हुई है। शूटर को वहां पर वकीलों ने काफी पीटा है पकड़कर और शूटर की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी कोई जानकारी है? जी राजीव। वो वकील के देश में आए थे तो ऐसे में जैसे ही चेकिंग की गई उसके बाद लगातार हमला किया जा रहा है। पुलिस टीम पर वकीलों द्वारा हमला किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है जिससे ACP हजरतगंज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस अब कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले रही है और दोनों तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। एक और जहाँ पर जो वकील है वो नारेबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों ने फायरिंग की है उन्हीं में से एक को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान क्योंकि जो हमलावर आए थे वो वकील की पोशाक में थे, ऐसे में उनको पहचानने में दिक्कत हो रही है और पुलिस की ये कोशिश थी कि चारों तरफ से घेरेबंदी की जाए ताकि जो हमलावर है उनको पकड़ा जाए, लेकिन इस दौरान कुछ वकीलों द्वारा विरोध भी किया गया, नारेबाजी भी की गई है और पथराव भी किया गया है जिसमें पुलिस के कुछ अधिकारी भी घायल हुए हैं। अब कोशिश यही की जा रही है, एक ACP स्तर के अधिकारी हैं उनके सर में चोट लगी है, उनको यहाँ से अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से कचहरी को चारों तरफ से घेरा जाए ताकि जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि एक बड़ा मामला है, संजीव महेश्वरी जो कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा बदमाश था, उसके ऊपर कई गोलियां दागी गई हैं तो पुलिस ये कोशिश कर रही है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाया गया है ताकि मौके पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी बिल्कुल, और आप बता रहे हैं कि वकीलों ने पुलिस पर हमला किया है, वकील गुस्से में है, लेकिन क्या पुलिस ने सख्ती की है? जैसे ये हमला हुआ वकीलों जैसा ही कोट पहनकर बदमाश आए थे, पुलिस ने उसके बाद एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाए हैं क्या? और ये अचानक वकीलों का गुस्सा पुलिस पर क्यों फूटा राजीव? अब देखिए, एक तो वकीलों का आक्रोश था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद किस तरह से ये हमलावर अंदर गए और उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की। दूसरी ओर ये था कि पुलिस क्योंकि हमलावर वकीलों की पोशाक में थे तो ऐसे में जिनको शक था उस शक के आधार पर उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। तो ऐसे में वकीलों ने अब ये नहीं अभी तक शिनाख्त हो सकी है कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है वो हमलावर थे या वाकई वकील थे। कुल मिलाकर इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और जो सीओ गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि भारी संख्या में अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुलाकर चारों तरफ से घेराबंदी की जाए ताकि जो हमलावर हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पूरी घटना का पता लगाया जा सके कि आखिर जो संजीव महेश्वरी
ईश्वरी उर्फ जीवा, जो आज की पेशी पर आया था SC/ST कोर्ट में, उस पर हमला करने वाले कौन लोग थे, किस कारण से उस पर हमला किया गया और कैसे ये योजना बनाई गई। तो कुल मिलाकर इस वक्त मौके पर जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। यहाँ पर DCP सेंट्रल समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ फोर्स मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चारों तरफ से घेर कर एक बार फिर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और ये जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और अगर विश्वसनीय सूत्रों को माने तो ये उनमें से एक है जिसने हमला किया था। तो अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इन हमलावरों को गिरफ्तार कर पाती है या फिर जो पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इस दौरान आसपास के जितने भी ACP हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, खुद यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच कर बिल्कुल पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन घटना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। राजीव, तो एक बार अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि एक सिपाही जो तस्वीरों में दिख रहा है उसको गोली लगी है, वो घायल है, एक बच्ची की भी बात सामने आई थी उसको भी गोली लगी हुई है, तो क्या किसी की मौत भी इस मामले में हुई है? देखिए एक बार फिर से जब पुलिस के आला अधिकारी अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर समझाने की